हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो, शाबाश। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल। मैं इधर खड़ा हो जाता हूं। सवाल पढ़िए। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। आपके सामने लिखा पड़ा है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। सोची गई संख्या ज्ञात करो। तो इसमें कुछ भी नहीं है। मान लो संख्या x है, मान लो सोची गई संख्या x है, ठीक। अब देखो प्रश्नानुसार वो क्या करती है? x में से 5/2 घटाती है, यानी x में से 5/2 उसने घटाया और परिणाम को उसने क्या किया? परिणाम को 8 से गुणा करती है, यानी ये घटाने के बाद ये परिणाम आया, 8 से गुणा कर दिया तो उसको कितना, तो वो क्या है? जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है। ये x में से 5/2 घटाया, 8 से गुणा गया, ये पूरा कितना है? जो आपने संख्या सोची है उसका तिगुना है, यानी x का तिगुना 3x। बस अब आप कोष्टक खोलो, कोका भाजूगा, कोका कर दो, कोका भागु जोबा, तो कोष्टक हो गया। 8 को x से गुणा किया, 8x हो गया, माइनस 8 पंजे 40/2 बराबर 3x। अब x वाला उधर गया, 8x माइनस 3x बराबर क्या हो गया? ये सीधा देखो, ये 20 हो रहा है ना, तो 20 उधर आ गया, प्लस का हो गया 5x बराबर 20, तो x बराबर 4 उत्तर है आपका। 20/5 हो जाएगा। कितना आ गया? 4 उत्तर। ये बहुत आसान। तो जो उसने संख्या सोची थी वो 4 थी। इसको लिखो फटाफट। सवाल नंबर 2 ये रहा आपके सामने, पढ़िए। इसको पढ़िएगा आराम से। 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो यहां पे छोटी वाली दूसरी है ना, तो दूसरी संख्या को x मान लो, पहली संख्या को 5x मान लो, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। उसके बाद अब कुछ बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो जाती है। हम करेंगे प्रश्नानुसार, कुछ दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दो। इसमें भी 21 जोड़ा और उसमें भी 21 जोड़ा है। अब ये क्या बोल रहा है? 21, इसमें भी 21, इसमें भी 21 ऐड करने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। यानी ये अब डबल है ना, तो मतलब इसके दुगुने के बराबर है। ये संख्या इसके दुगुने के बराबर। मैं बोल दूं, मान लो इधर 10 और इधर 5 है, ये इसकी दुगुनी है, तो छोटे वाले को 2 से गुणा कर दो और बराबर का निशान लगा दो। यहां पे भी ये छोटी थी, 2 से गुणा किया, बराबर का निशान लगाया। विद्यार्थियों अब कोका कर दो, 5x + 21, 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को 21 से गुणा किया 42। अब देखो x वाला उधर या 5x माइनस 2x और ये 42 तो इधर ही था, ये 21 इधर आया, 21 हो गया। 5x में से 2x गया, 3x बराबर 21 हो गया, घटा दिया। x बराबर 21/3, तो x बराबर कितना हो गया? 7। हमारी सोची गई संख्या क्या थी? इसलिए x 7 है, x हमारा 7, तो हमने दूसरी संख्या 5x थी ना, 5 × 7 यानी 35। फिर लिख दो अतः, ठीक है। संख्याएं क्या थी? संख्याएं थी, पहली संख्या है ना हमारी, संख्याएं है 35 और 7। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है ना, सही आ गया ना। चलो फटाफट। सवाल नंबर 3, 2 अंकों वाली
दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 अंग्रेजी में। अच्छा, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या पता करो बच्चों। मैं इसको पहले समझा देता हूं फिर लिख देता हूं एक से, ठीक है। यहां पे मान लो, देखो अब बच्चों इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर आप ले लें x और अंकों का योग कितना है, दहाई का अंक अगर कितना होगा बताइए। देखो अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, ठीक है ना। तो इकाई का अंक अगर x ले लिया तो दहाई का कितना होगा, 9 माइनस x होगा, नहीं होगा बताओ। जैसे मान लो इकाई का अंक 9 है तो और उनका योग है 9, तो दहाई का कितना हो जाएगा, 7 होगा, नहीं होगा। 7 पर 9 में से 2 घटा लिया तो ये हो जाएगा 9 माइनस x। अब ये सवाल को मैं पूरा लिख देता हूं फिर समझा देता हूं आपको, मुझे वीडियो लंबा बनेगा फालतू का। अब इसका हल देखिए, मैंने हल कर दिया आपके लिए, पहले मैं बताऊं अभी इसको। इकाई का अंक आपने x ले लिया, दहाई का ले लिया 9 माइनस x, क्योंकि जब सोची गई संख्या का अंकों का योग 9 है, 9 है, तो जैसे उसमें एक x है तो दूसरा क्या होगा, 9 माइनस x। समझ आया। मान लो एक अंक 3 है तो दूसरा 9 माइनस 3, या एक 5 है तो दूसरा 9 माइनस 5, 4 होगा। समझ आया। तो ये जो ये मैं यहां आपके लिए लिखूंगा, ये रफ काम होगा। अब बच्चों देखो मेरे पास सुनना अभी। तो संख्या जैसे कोई मान लो संख्या है 45, इसमें इकाई का अंक 5 है, दहाई का ये है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इकाई वाले को 1 से गुणा करते हैं, छोटी कक्षा पढ़ा होगा, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 4 प्लस 5। दहाई के अंक को 10 से गुणा करना। बात समझ आई। यहां पे दहाई का अंक क्या है, 9 माइनस x, तो 9 माइनस x को 10 से गुणा किया हमने, कितना आया जो भी है, और प्लस इकाई का अंक। देखो इकाई का अंक को वैसे लिखते हैं या 1 से गुणा करते हैं, समझ आया नहीं आया। 10 इंटू दहाई का अंक प्लस 1 इंटू इकाई का अंक, तो 10 इंटू ये दहाई वाला ये हो गया, इसको 10 को इससे गुणा किया, 10 को 9 से गुणा किया है तो 90, और 10 को माइनस x से गुणा किया, माइनस 10x प्लस x, माइनस 10x प्लस x मिला के हो गया 90 माइनस 9x। तो ये हमारी संख्या मानेगी, ये हमारी संख्या है, ठीक है। अब ये बोल रहा है अंकों का स्थान बदल दो, मतलब इकाई वाले को दहाई बना दो, दहाई वाले को इकाई बना दो। मान लो 45 की जगह, इसकी जगह मान लो 54 हो गया, इसको क्या करेंगे, तो इकाई वाला ये जो इकाई का अंक x था ना, ये दहाई का बन गया, तो दहाई वाले को 10 से गुणा कर दिया 10x, और इसको कुछ किया नहीं है। समझ आया नहीं आया। इसको 10 को 5 से कर दिया और प्लस 4 लिख दिया, जो दूसरे नंबर पे इसको 10 से गुणा कर दिया, ये हमारा इकाई का अंक है ना। अब इसको जोड़ दिया 10x माइनस x, 9x हो गया, प्लस 9 हो गया। तो ये तो हमारी पुरानी संख्या थी, अंकों का स्थान बदला तो ये संख्या बन गई। अब सवाल ये पूछा, प्रश्न शर्त ये दी है, कंडीशन दी है कि अगर हम अंकों का स्थान बदले तो ये संख्या प्राप्त होगी। ये संख्या इस संख्या से 27 ज्यादा है, यानी ये वाली इससे 27 ज्यादा है, तो हमने इसमें 27 जोड़ दिया। 27 जोड़ने पर बराबर हो गया। अब तो ये साधारण बन गया। ये माइनस 9x उधर ले जाओ, प्लस का 9 इधर लाओ, माइनस 9x से प्लस का 9x हो गया, और ये प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9 बच गया। 9x प्लस 9x 18x हो गया। इनका योग 117, और माइनस वाला मैंने अलग लिख दिया। 117 में से 9 घटाया, 108 आया। 18 का x से गुणा हो रहा है, इधर 18 का 108 से भाग लगेगा। 18 6 18 छक्का 108, 18 6 108, तो x का मान 6 आया, x का मान 6। लेकिन हमारी संख्या क्या थी, 90 माइनस 9x। 90 माइनस 9x, x का मान इसमें 6 रखिएगा। इसमें 90 माइनस 9 गुणा 6, 90 माइनस 9 गुणा 6, 9 छक्का 54, 90 में 54 घटाया, उत्तर आ गया 36।
अब ये 36 हमारी संख्या थी, समझ आया? तो इनके देखो मैच कर लो, चेक कर लो सही है कि अंकों का योग 9 है कि नहीं है ना? और संख्या को उल्टा करो, अंकों का स्थान बदलो तो 36 का 63 हो जाएगा। तो 63 तो इससे 27 ज्यादा है कि नहीं है ना? तो बहुत बढ़िया, इसको लिखो आप। अगला सवाल देखो, चौथा नंबर। उसके जैसे ये संख्या वाले सवाल आपके कम ही आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, संख्या वाले आते ही कम है, मैं बता दूं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, यानी एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। अच्छा चलिए, इकाई का अंक अगर x ले ले तो दहाई का अंक 3x होगा, ये समझ वाला, या इकाई का 3x तो दहाई का x, कोई देखे नहीं, वो बाद में कर लेंगे वापस। अब मैंने पहले ही बताया तो संख्या क्या हो जाएगी, दहाई का अंक को 10 से गुणा करो, दहाई वाले को 10 से गुणा कर लो, तो हमारी संख्या 10 इंटू 3x और प्लस x कितना हो गया, 30x प्लस x, यानी ये संख्या हमारी 31x हो गई। बात समझ आ गई? अच्छा अब बच्चे देखो, हमारा ये वो अंकों का स्थान बदलो, अंकों का स्थान बदलने पर ये तो होगा दहाई का इकाई का, ये दहाई का इकाई का भाग नहीं हुआ, तो दहाई वाला कितना हो गया 10 इंटू एक्स, और इकाई वाले को 1 से गुणा करना दी, हमारी संख्या हो गई 13x। अब क्या है, फिर ये बोल रहा है स्थान बदला तो दोनों संख्याओं का योगफल 88 प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, ये प्लस ये 31x प्लस 13x बराबर 88, और 31 13 हो गया 44x, कितना 88 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 88 बाई 44, इसको डिवाइड किया तो हमारा x कितना हो गया, x2 हो गया। हमारी संख्या क्या है, x का मान इसमें रखो, आता है ये आता है कि निशान, संख्या क्या हो गई 31, x बोले तो 31 इंटू क्या हो गया 2, यानी 62 होगी संख्या। अगर हमारा इकाई की जगह दहाई होता, दहाई की जगह x होता, तो हमारी संख्या ये होती, या ठीक है ना, या लिख दो, या क्या होगा 13x, 13 इंटू 2 कितना हो गया 26। तो हमारी संख्या या तो 62 है या 26 है। आप देख लो, ये अगर ये है तो इसका अंकों का स्थान बदला तो एक संख्या ये क्योंकि दोनों का योग पर 88 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपका सही जवाब है। इसको लिख लो आप अपनी नोटबुक में, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना बच्चों, सुंदर सुंदर अक्षरों में। अगला सवाल देखो बच्चों, 5वां सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है। शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, वो वर्तमान आयु है, ठीक है। तो सबसे पहले मां की 6 गुनी है, तो शोभो छोटी है ना, छोटे वाले को x ले लो बच्चों, शोभो की मान लो, शोभो की अगर x है तो मां की 6 गुनी है 6x, 6 गुनी है, 6 प्लस x मत करना, गुना है तो 6 प्लस x, और 6 ज्यादा है तो 6 प्लस x करना, गुना में 6x करना। अब फिर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, बताओ क्या 5x हो जाएगी, है नहीं रे, 5 से गुणा मत करना। मान लो अभी आप 10 साल के हो, 5 साल बाद क्या 10 गुणा 5 50 वर्ष के हो जाओगे, नहीं, 5 साल बाद आप आज की आयु x है तो उसमें आप 5 जोड़ दो। अगर आप मान लो 11 वर्ष के हो तो 5 साल बाद आप 11 प्लस 5 11 प्लस 5 हो जाओगे, 11 इंटू 5 नहीं होगे, 55 वर्ष के नहीं हो जाओगे आप लोग। अब क्या बोला, 5 साल बाद शोभो की आयु मां की वर्तमान आयु की
मां की तो वर्तमान ही रहेगी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, एक तरफ उसकी मां की आयु और दूसरी तरफ शोभो की 5 साल के बाद की आयु। अब क्या हो रहा है, ये शोभो की आयु मां की आयु का 1/3, 1/3 इसको बोलते हैं, ये 1/3, 2/3 ये हो गया, 3/4 नीचे वाला आई, 1/3 आई नीचे वाला है, 3/4 तो 6 का 1/3 1/3 हो जाएगा। समझ में आया? या कोष्ट लगा दो। अब 1/3 को 6 से किया तो यानी कुल मिला के ये हो गया 2x बराबर x + 5। अब x कितना हो गया, x को अकेला कर दो, 2x - x बराबर 5, x बराबर 5 वर्ष। पूछा किसका है भाई? है उनकी पर दोनों की। अतः अब आप नीचे लिखते रहना, अतः शोभो की वर्तमान आयु मां की वर्तमान आयु, शोभो तो x है, x कितना हमारा 5 हो गया, मां कितनी 6x यानी 6 × 5 कितना 30 वर्ष। तो शोभो 5 वर्ष की और मां है 30 वर्ष की। बोलो 6 गुणे है कि नहीं है? बढ़िया। तो इसको लिखो। सवाल शुरू करते हैं बच्चों। छठा सवाल को ध्यान से पढ़िए आप। जिनके पास एनसीईआरटी बुक है किताब खोल कर पढ़ लीजिएगा। महोली गांव में एक आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, मतलब वहां एक प्लॉट खाली बना है, उसको बाद में स्कूल बनानी वहां पर। वो आयताकार है, अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ बनाने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, ये इतना खर्च करने पड़ेंगे। तो भूखंड की आप माप ज्ञात करो बच्चों। ये काफी बड़ा सवाल है, इसलिए मुझे यहाँ पे अभी लिखने की जगह नहीं मिल रही है। तो आप पहले या तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो, और या फिर अपने पास किताब है। सवाल को पहले समझना जरूरी, फिर मैं इसका हल कराऊंगा। आराम से समझ लेना है। लंबाई चौड़ाई में 11:4 का है, फिर वीडियो को प्ले करना बाद में। ऑलराइट, अब देखिए इसका हल देख लो। ये आयताकार प्लॉट है, मैंने बता दिया आपके लिए। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 11:4 है, तो इसको लंबाई को 11x ले लो और उसको 4x ले लो। तो मैं इसको अगर 11x मान लूं और ये 4x हो गया, आमने सामने तो समान होती, ये 4 तो ये भी 4x हो गया, नहीं हो गया बोलो। और ये 11x तो ये भी 11x हुआ, ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो। परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप होता है 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × लंबाई क्या है 11x + 4x, तो कितना हो गया 2 × 15x, ये हो जाएगा 30x। ये पहले परिमाप पता करो, क्योंकि आपको बाड़ लगानी है तो परिमाप के चारों तरफ लगानी पड़ेगी। आपका खर्चा आएगा ये बाड़ की कितनी लंबाई है, खेत की बाउंड्री की कितनी लंबाई है, मतलब ये परिमाप ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। आप अगर सीधा भी जोड़ लें, सीधा अगर इसको जोड़ लें तो मैं आपको बता दूं 11 और 4 15, 15 और 4 15 और 11 कितना हो गया 26 और 4 30, तो 30x। ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। अब सवाल आगे पढ़िए, बोल रहा है कि प्रति मीटर पर 100 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो खर्चा कितना हुआ, इतना मीटर हो गया। अब देखो भाई 1 मीटर पे 100 रुपया, तो 2 मीटर पे 200, 3 मीटर पे 300, जितना मीटर उतने को 100 से गुणा कर दो। तो बाड़ लगाने का खर्चा, ठीक है ना, बाड़ लगाने का खर्चा, बाड़ का खर्चा या व्यय, व्यय लिख दो या खर्चा लिख दो, व्यय कितना होगा पता है। परिमाप मैं यहां लिख दूं, परिमाप गुणा 100 रुपया, 100 का भाव है ना, वो हो जाएगा परिमाप 30x
गुणा 100 मतलब कितना हो गया 3000x, ये उसका खर्चा है। अब विद्यार्थी एक चीज ध्यान रखना, ये तो हमने अगर इसका 4x 11x माना है तब उसका खर्चा आया 3000x। किताब वाला बोल रहा है उसका खर्चा यानी वे 75,000 रुपया, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो गया, ये पूरा खर्चा है हमारे हिसाब से 3000x और बराबर है किताब वाला बोल रहा है 75,000 रुपया। अब क्या करेंगे आप, इधर 3000 का इससे गुणा हो रहा है तो यानी भाग हो जाएगा 75,000 बटा 3000 0 0 0 0 0 3 0 3 0 ऊपर खत्म हो गया। 3 को 75 से भाग लगाया 25 आया, यानी x बराबर 25। तो आपकी लंबाई कितनी थी, अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, फटाफट लिख दो। लंबाई आपकी 11x थी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, जल्दी लिखो। चौड़ाई आपकी 4x, 11x, x बोलो तो 25, 11 को 25 से गुणा कर दो, इसको कर दो 4 को 25 से गुणा। अब आपको पता ही है इसको गुणा करेंगे तो 275 आ रहा है, ये आ रहा है 100, तो ये मीटर है, मतलब उसकी लंबाई 275 मीटर, चौड़ाई उसकी 100 मीटर। ये आपका उत्तर है। लिख लो वीडियो को पॉज करके अपनी अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना। अगला सवाल नंबर 7वां आपके लिए ये रहा। मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, आपको दिखेगा नहीं, काफी बड़ा सवाल है, मैंने यहां लिख दिया। इधर यहां भी लिखा हुआ है आपके लिए पूरा, और इधर भी किताब से मैं पढ़ रहा हूं। आराम से पढ़ना, बड़ा क्वेश्चन लिखा ज्यादा है, बाकी डरना नहीं है। ये स्कूल में आने, परीक्षा में आने की इसकी उम्मीद बहुत कम है, 6ठा 7वें की। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, दिख रहा है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपया प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता। समझना, जब कमीज का 3 मीटर खरीदा तो कपड़े का 2 मीटर, यानी उसका अनुपात ये 3x अनुपात 2x। ठीक समझ आया, यहां पे लिख दो आगे राइट ईयर। उसका अनुपात है 3x अनुपात 2x। कमीज का, ये कमीज का इतना हो गया मान लेंगे हम लोग। और पतलून किसको बोलते हैं रे, ए भाई, पतलून बोलते हैं पैंट को। पैंट, पैंट जो आप पहनते हैं ना वो पैंट, ठीक है। कमीज, कमीज का 3x मान ला, पतलून का 2x मान ला, ये अनुपात उसका। वह इस कपड़े को क्रम से 12% तथा 10% लाभ पर बेच देता है। जितना खरीदा तो इस पे तो 12% कमा लिया, इसमें 10% कमा लिया, ठीक है। और ऐसा करने से उसे 36,600 रुपया प्राप्त होता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, कितना कपड़ा खरीदा, काफी बड़ा सवाल है। पहले आप या तो अपने पास ये किताब रख लो, एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की प्रश्नावली 2.4 है, या फिर जिनके पास किताब नहीं है तो राजस्थान बोर्ड के अलावा, सीबीएसई बोर्ड के अलावा बाकी बोर्ड वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके सवाल लिख लो, फिर इसको समझो, बड़ा काम आएगा आपका। अब ये सवाल समझिए, आप सवाल तो समझ लिया, अब आप इसका हल समझ रहे एक एक करके। क्या बोलता है बच्चों कि कमीज के 3 मीटर है, यदि कमीज का कपड़ा 3 मीटर है तो पैंट का कपड़ा 2 मीटर है। तो मान लो कमीज का कपड़ा खरीदा 3x मीटर, पतलून का कपड़ा खरीदा 2x मीटर। बात समझ आ गई। अब भाव क्या है, कमीज के कपड़े का भाव है 50 रुपये मीटर, तो 3x मीटर टोटल खरीदा, भाव यह है तो उसकी कीमत कितनी होगी, 150 में खरीदा उसने, 150 रुपये में उसने खरीद लिया, 150x में। अब इस पर लाभ है 12%। 12% बच्चों आपने पढ़ा नहीं, ये प्रतिशत का मतलब होता है 12/100, ठीक है ना। किसी का भी प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत का मतलब प्रति में उसका प्रति बट्टा और शत में 100, तो बट्टा 100 कर देना। और फिर किसका प्रतिशत है, इसका 12% मुनाफा कमा लेता है, जिसको 150 को 12/100 से गुणा करता
कर देना तो ये आपका लाभ आएगा। इतना तो इसकी कीमत है। अब उसने इतना रुपया उसने लाभ कमा लिया, तो मतलब बेचा कितने में भाई? इतना तो वो खरीदेगा, जितने इतने में खरीदे उतनी इसकी कीमत है, तो बेचेगा, इतना कमाएगा, इतने तो रुपया लेगा, फिर ये एक्स्ट्रा लेगा, तब उसको मुनाफा होगा ना। मान लो आपने 500 में खरीदा है, तो 550 बेचोगे तब आपको फायदा होगा, नहीं होगा? तो कपड़े के, कमीज के कपड़े की कुल कीमत कितने में बेचा उसने? 150x प्लस उसका लाभ 168x हो गया। इसी प्रकार पतलून के कपड़े की कीमत कितनी हुई? उसका टोटल कपड़ा है 2x मीटर, उसका भाव है 90 रुपये मीटर, तो कपड़े की कीमत कितनी होगी? 180x। उसने 10% मुनाफा कमाया, लाभ कमाया है, प्रॉफिट कमाया, तो 10% मतलब 10/100 हो गया। ठीक है, 10/100। अब यहाँ पे ये गुणा कर लेना, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, तो सीधा 18x आ गया। यहाँ पे गुणा कर देना, ये 1 0 इससे कट गया, और 12 × 15 180 होता, फिर 1 0 और कट जाएगा, ये तो आपको आता। तो दोनों पे लाभ तो 18x हो गया। अब पतलून के कपड़े की कीमत कितनी हो गई? ये पतलून का कीमत और प्लस उसका लाभ मिला के 198x हो गया। तो दोनों की कीमत में बताऊं बच्चों, ये भी एक पैंट शर्ट का कपड़ा इतने में बेचा है और पैंट का कपड़ा इतने में बेचा है। ये बेचने के बाद किताब वाला बोल रहा है कि उसको 36,600 रुपये प्राप्त होगा। अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? मतलब ये प्लस ये। प्रश्नानुसार क्या ये कितना? 168x प्लस ये कितना है? 198x। ये कमीज के कपड़े पे बेच के पैसा कमाया, ये पैंट वाले पे कमाया, और कमाने के बाद बोल रहा है 36,600 रुपये उसने कमा लिया। 36,600 कमाया। इनको जब जोड़ेंगे तो ये होगा 300, 8 8 16, 9 6 15 16, 2 3, तो 366x बराबर 36,600। कितने बड़ी मजेदार चीज है। x का मान कितना होगा? 36,600 को 366 से भाग लगा दो बच्चों, तो ये कितना? x बराबर आ जाएगा 100। x का मान 100 है। आपसे पूछ रहा है कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, पैंट का कपड़ा कितना? पैंट का कपड़ा 2x है ना, अतः है पतलून का कपड़ा खरीदा, पतलूनों का कपड़ा खरीदा कितना? 2x, मतलब 2 × 100, मतलब क्या? 200 मीटर उत्तर। ये मीटर लिखना मत भूलना, ये आपका उत्तर है, इसको लिख लो। बड़ा मजेदार सवाल है, लेकिन एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है। लिख लिया आपने? सब कुछ दिख रहा है? बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगला सवाल आपके लिए काफी पेचीदे वाला सवाल है। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। ये आपके लिए इस सवाल के आने की उम्मीद का, मैं 10वीं क्लास में RD शर्मा नाम की किताब, उसमें ये सवाल दे रखा है। तो यहां पे मैं करा दूं, मान लो हिरणों की संख्या x में, पहले थोड़ा समझा देता हूं। मान लो कुल हमारे पास कुल कितना है? कुल हिरण है हमारे पास, पहले समझ लो कुल हिरण कितना हो गया? x। फिर मैं समझाऊंगा, आप समझ लो। अब आधे क्या कर रहा है? आधा मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान में कितना? अभी लिखना मत, मैदान में कितना है? आधे। x का आधा कितना? x/2। तो फिर शेष कितने बच गए रे? इसमें से आधे यहां चले गए, तो फिर बचे भी तो आधे ही ना। शेष हमारे पास बच गए x/2। आधे वहां चले गए, आधे मैदान में खेल रहे, आधे मैदान में चल रहे हैं, और बाकी हमारे पास बच गई। ठीक है, अच्छा, अब इसका 3/4 कितना होता है? इसका 3/4, इसमें से 3/4, अब इसको समझना, इसमें से 3/4 या इसका 3/4, शेष का 3/4। 3/4 का मतलब 3/4 से गुणा करना है। कितना होता है पता है?
3/4 इंटू एक्स बटा 2, ये हो जाएगा आपका 3x/8। बात समझ भाई? बच्चों कुल इतने थे, ये मैदान में चले गए, हमारे पास अब x/2 हिरणी है। x/2 आधे तो चले गए मैदान में चरने के लिए, ये अभी हमारे पास है। इनमें से 3/4 ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, 3/4 में किताब देख रहा हूं, पास में ही पड़ोस में खेल रहे हैं, ये इतने लोग खेल रहे हैं, ठीक है। इतने में से इतने खेल रहे हैं तो बचे 9, यानी हम करेंगे x/2 माइनस ये जो है कुल हमारे इतने थे, इतने में से इतने ये खेल रहे हैं, पीछे 9 बच गए, इतना माइनस इतना बराबर 9। इसको करेंगे अमल। आप पहले अभी लिखना मत इसको, ये देखो अभी आप मान लो हिरणों की कुल संख्या है x, मैदान में चल रहे x/2, क्योंकि x में से आधे मैदान में चल रहे, x का आधा x/2 होता है। शेष कितने बच गए, इसमें से इतने मैदान में चल रहे हैं तो मतलब आधे मैदान में चल रहे हैं तो आधे ही बच गए। या फिर x में से x/2, इसमें से ये माइनस कर लो, x में से x/2 माइनस कर लो, x/1 कर दिया, 2 एलसीएम आया, 2 को x से भाग दिया 2 और 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को 2 से भाग दिया 1, 1 को x से गुणा किया x, तो 2x माइनस x बराबर x/2। या फिर सीधे लिख दो यार, आधे इधर ये आधे, ये भी आधा ये भी आधा है ना। पड़ोस में कितने खेल रहे हैं, इसका अभी जो है ना शेष बच गए ना, इसका 3/4 भाई, ये तो शुरू से चल गए। ये जो है ना मैदान वाले, अभी इसको भूल ही जाओ, मैं ये हमारे पास है ही नहीं, इसको ऊपर वाले, ठीक है, सॉरी, ये मैदान में चल रहे शेष हमारे पास x/2 बच गए, ठीक है ना, ये वाले ये है हमारे पास। अब इसमें से कुछ लोग, कुछ हिरण पड़ोस में खेल रहे, कितने, इसका 3/4, इसका 3/4 मतलब 3/4 इंटू x/2, ये हो गया 3x/8। अब बच्चों ये बोल रहा है इसमें से इतने मैदान में पड़ोस में खेल रहे हैं और पीछे 9 हिरण जो है वो पानी पी रहे, बाकी पानी पी रहे, बाकी पानी कितने पी रहे हैं, पानी पीने वाले कितने, 9 है ना, मतलब इसमें से ये माइनस कर दो, ये पानी पी रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या हो गया, ये माइनस ये x/2 माइनस 3x/8 बराबर 9 है। अब इसका एलसीएम लो, लसअप आया 8, 2 गया 4, 4x, 8 में 8 का भाग 1, 1 को 3 से गया 3x बराबर 9, ऊपर 4x माइनस 3x कितना बने विद्यार्थियों, x/8 बराबर 9 हो गया। वज्र गुणा कर दो, या x इधर भाग और उधर गुणा कर दो, x बराबर 9 इंटू 8 यानी बराबर 72। x शुरू में अतः हिरणों की कुल संख्या कितनी, 72। ये उत्तर लिख दो आप, ये आएगा नहीं परीक्षा में आपके, इसको कोई नहीं पूछने वाला। दिख रहा है, ये दिख रहा है पानी पीने वालों की संख्या, पानी वाले कितने हो गए, विजिबल है ना, पानी पी रहे, नीचे वाला लिखा नहीं, पानी पीने वालों की 9 है। अब अगला सवाल देखो बच्चों, बहुत आसान, क्या है, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की कितनी है, 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो छोटा कौन है, 9वां सवाल, छोटा कौन है, पोती है ना, तो मान लो, यहां लिख दूं मैं, मान लो पोत्री मीन्स पोत्री की आयु, अभी क्या वर्तमान ही है ना, कुछ बोला नहीं, वर्तमान, उसकी आयु ले लो x, तो दादाजी कितने हो गए, दादाजी की आयु कितनी, 10 गुणी है ना, तो 10x हो गई, ये लिखा है, बोलो। अब क्या लिखा, उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी दादाजी
पोती से 54 ईयर्स बड़े, 54 साल बड़े हैं, तो दादाजी माइनस पोती बराबर 54 कर लो। प्रश्नानुसार दादाजी माइनस उसकी पोती बराबर 54 हो गया। 10x में गया 9x बराबर 54 हो गया। x बराबर कितना 54/9 बराबर 6। अतः ये तो बहुत आसान था रे बच्चों। पोती कितनी, पोती की आयु x कितना कहा गया 6 आया ना, x बराबर 6 वर्ष। दादाजी की आयु दिखने में आ रहा बच्चों कितना 10x बराबर 10 गुणा 6 60 साल। अब आप कर लो, है ना, उत्तर देखो 6 60 10 गुणी है। और दादाजी पोती से कितने बड़े, 60 माइनस 6 54 साल बड़े। इसका मतलब आपका उत्तर सही है, पड़ोसी का उत्तर गलत है। लिख लो फटाफट। ये देखो अगला सवाल नंबर कितना 10 और आखिरी सवाल आपका। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु पुत्र की आयु को 3 गुनी है। पुत्र छोटा है, छोटे वाले x ले लो। मान लो अमन के पुत्र की आयु x, अमन की 3 गुनी, तो उसको 3x ले लो। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले अमन पुत्र कितना था, 10 साल पहले पुत्र की आयु। बस ये तो आप बता दोगे ना तो समझ लो आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। अमन की खुद की आयु कितनी थी, आज उसका पुत्र x वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले x माइनस 10 होगा। और अमन आज 3x का, तो 10 वर्ष पहले अमन कितने का था 3x माइनस 10। अब प्रश्नानुसार एक तरफ अमन 10 साल पहले की बात हो रही, एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ उसका अमन। क्या है, क्या इनमें रिश्ता है? रिश्ता तो बाप बेटे का, उम्र में क्या है, उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ये अमन है, अमन की आयु इससे 5 गुना, मतलब मैं बताऊं ये 50 है, ये 10 है, तो ये बड़ा है। जो बड़ा वाला कितना 5 गुना बड़ा है ना, तो छोटे वाले को 5 से गुणा कर दो। बेटे को गुणा करना, बाप को गुणा मत करना, क्योंकि बाप तो वैसे ही बड़ा होता है। तो क्या करूंगा मैं, इधर तो कर दूं बराबर निशान, और यहां मैं इधर करके यहां पे मैं x माइनस 10 है ना, यहां 5 से गुणा कर दूंगा। समझ आई कहानी? अब करो, ठीक है। अमन और एक बेटा उसका, अमन बेटे के 5 गुणे के बराबर था। कोष्टक खोलो, को का भाजू, 5 को x से किया माइनस 5 को 10 से किया 50, 3x माइनस 10, उधर ले जा x वाला 5x, 3x प्लस का उधर गया माइनस का, ये माइनस का 10 पहले ही था, माइनस का 50 इधर आया, 50 प्लस का हो गया। 2x बराबर कितना रे है भाई, प्लस का 50 40, माइनस का 10 प्लस, तो x बराबर कितना हुआ 40/2 कितना 20। तो अमन पुत्र 20 साल का, ठीक है, आता है। और कितना 3x कितना हुआ 3 × 20 कितना हुआ 60। आप देखो बच्चों समझ है। अब क्या होगा, आप लिख, इसके नीचे लिखना, आप दिख नहीं रहा है। अतः है अमन, पहले क्या पुत्र है ना, या लिख दो, पहले अमन लिखा होगा। अमन की आयु कितनी 60 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी आई 20 वर्ष आई ना। ये देखो ये x का मान अमन है, देखने में दिख रहा है बच्चों, ये आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, बिल्कुल आराम से दिख रहा 20 वर्ष, अब दिख रहा 20 वर्ष है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको नोट कर लो, ये आपकी प्रश्नावली 2.4 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।